तो फ्रेंड, RWA की छोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि नवीन सर द्वारा कहते हैं कौन सी सीरीज़ लाई गई, तो नायक सीरीज़ स्टार्ट करी गई है। नायक सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट 1 मई को स्टार्ट हुआ है, जिसका मैं भी सुपर फास्ट रिवीजन आप सबको कराऊंगी। ये सुपर फास्ट रिवीजन की क्लास 20 मिनट्स चलेगी, जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस को पूरा कवर किया जाएगा। मैंने दिल्ली पुलिस में भी क्या कहते हैं इस पूरे क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट का सुपर फास्ट रिवीजन कराया था, जिसमें मैं खुद सिलेक्टेड हुई थी और मेरे साथी सिलेक्ट हुए थे। चलिए, तो आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, नो बकवास, करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है कि मुदियट्टू नाटक। मुदियट्टू नाटक जो कि किस राज्य में है, स्थित है, किस राज्य से प्रसिद्ध है? ये केरल से। और ये मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसे मान्यता दी गई है। अमूर्त सांस्कृतिक जो इंटेंजिबल साइट्स हैं वो कितनी है? तो 15 हैं। कितनी है? 15 हैं। ऐसे ही विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? तो कितने हैं? 42 हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक जिसको नेचुरल कहते हैं, और एक जो मिश्रित है। ऐसे ही ICH मतलब इंटेंजिबल हेरिटेज जो साइट है, उसमें 2008 में कुटियाट्टम शामिल हुआ, जो कि केरल राज्य का है। वैदिक जप शामिल हुआ और रामलीला। ऐसे ही 2010 में छऊ शामिल हुआ। कौन सा? छऊ। छऊ के एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार कौन से प्रसिद्ध है? मकरध्वज दरोगा, बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है। ऐसे ही कालबेलिया जो कि राजस्थान का है, और मुदियट्टू, ये सब इंटेंजिबल साइट्स हैं जो कि कब शामिल हुई? तो 2010 में शामिल हुई। कब? 2010 में शामिल हुई। ऐसे ही योग कब शामिल हुआ? तो 2016 में शामिल हुआ। 2017 में कुंभ मेला शामिल हुआ। दुर्गा पूजा जो कि 2021 में शामिल हुआ, और ये 14वीं इंटेंजिबल साइट है। ऐसे ही गरबा जो कि 15वीं कायदे साइट है, इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये किस राज्य की नृत्य शैली है? मेघालय की। ऐसे ही मेघालय की अन्य नृत्य शैली कौन कौन सी हो गई? तो नोगक्रेम, बेहदी खलम, साध सुख, वांगला और खासी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित रखती हैं? तो ये किस घराने से? ये किराना घराना से संबंध है इनका। किराना घराना जो कि कहाँ से प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरनगर जो कि यूपी में है। और किराना घराना के संस्थापक कौन है? तो करीम खां हैं। कौन है? करीम खां। किराना घराना के और भी क्या कहते हैं अन्य कलाकार कौन कौन हैं? तो बलदेव सिंह बाली, भीमसेन जोशी, उपेंद्र भट्ट और अब्दुल वाहिद खान का संबंध किराना घराना से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हरिशंकर भट्टाचार्य जो हैं वो कौन सा कहते हैं वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये सितार बजाते हैं। ऐसे ही सितार के अन्य वादक कौन कौन हो गए? तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान और अरविंद पारेख हो गए। ऐसे ही वायलिन के कौन हो गए प्रसिद्ध? तो सुब्रमण्यम और के वैद्यनाथन। ऐसे ही संतूर के शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी। ऐसे ही सारंगी के बुंदू खान और सुल्तान खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऐसे ही तमिलनाडु के और भी उत्सव कौन से हो गए? तो चित्राथी, जल्लीकट्टू, पोंगल, महामैम और पुंथुड़ू। कौन सा? पुंथुड़ू, जो कि न्यू ईयर ऑफ तमिलनाडु है। ऐसे ही केरल ऑफ तमिलनाडु कौन सा हो गया? तो ये कौन सा हो गया? विशु हो गया। कौन सा हो गया? विशु हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारत ने पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था? तो हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता? और भारत ने सिर्फ एक बार ही हॉकी वर्ल्ड कप जीता, वो भी 1975 में जीता है। कब जीता है? तो 1975 में जीता है। 1975 में भारत वर्सेस पाकिस्तान हुआ था, जिसमें नल्ला पाकिस्तान को 2-1 से भारत ने हरा दिया था। और ये तीसरा वर्ल्ड कप था जिसमें कैप्टन कौन थे? तो अजीतपाल सिंह थे। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो मलेशिया में हुआ था। कहाँ पे? मलेशिया में हुआ था। ऐसे ही पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1971 में पहला हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। और इसके जो विजेता था वो कौन था? तो पाकिस्तान था, और उपविजेता स्पेन था।
ऐसे ही 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप ये कहाँ खेला गया, तो ओडिशा में खेला गया, भुवनेश्वर ओडिशा में, जिसका विजेता कौन था, तो जर्मनी था, और उपविजेता कौन था, तो बेल्जियम था। कौन था, बेल्जियम। ऐसे ही 2026 में आयोजन कहाँ होगा, क्या कहते हैं, कहाँ पे होगा, तो ये बेल्जियम में और नीदरलैंड में होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि जो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य से जो संगीत का एक मुखर रूप है वो कौन सा है, टप्पा है। कौन सा है, टप्पा है। ऐसी और कौन कौन से संगीत है पंजाब के, तो जुगनी, सुहाग, लोरियन, और कौन सा हो गया, तो धोरियन। लोरियन धोरियन कहाँ के हैं, तो पंजाब के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि क्या कहते हैं, टेनिस, दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो वैसे कौन सा टूर्नामेंट है, तो विंबलडन है, जो कि 1877 में स्टार्ट हुआ था और ये घास पर खेला जाता है। टेनिस कहते हैं ग्रैंड स्लैम हमारे 4 होते हैं, जो कौन कौन सा होता है, ए जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि 1905 में स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच ओपन जो कि 1891 में क्ले में खेला जाता है, और विंबलडन जो कि 1877 में ये सबसे पुराना है, और यूएस ओपन जो कि 1881 में स्टार्ट हुआ था और ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। किसमें, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला भी कहाँ खेला जाता है, तो ये भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। नेक्स्ट है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है 2024 में, इसमें मेल विजेता कौन रहे हैं, तो मेल विजेता कौन थे, जानिक सीनर थे, जो कि इटली के निवासी हैं। कहाँ के, इटली के। और फीमेल में आरेना कहते हैं सबालेंका, जो कि बेलारूस की हैं, और ये इस समय ग्रैंड स्लैम काफ़ी जीत भी रही हैं। ऐसे ही युगल में कौन जीते हैं, तो हमारे भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यूज जो हैं, इन दोनों ने युगल कहते हैं जीती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि किरण देसाई और अनीता देसाई, मतलब माँ बेटी, तो किरण देसाई की पहले पुस्तक देखते हैं, तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। 2006 में इनको इसके लिए बुकर अवार्ड प्राप्त हुआ था। ऐसे ही इनकी 2 पुस्तक और भी चर्चित हैं, एम्ब्लेम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस एंड हल्ला बालो इन गावा ऑर्चर्ड। ऐसे ही अनीता देसाई की 2 पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिस्टिंग पुस्तक और इन कस्टडी पुस्तक। ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है जो अनीता देसाई की फेमस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो ये 9 दिसंबर 1946 से लेके 23 दिसंबर 1946 तक चला था। इसकी स्थापना कब हुई थी संविधान सभा की, तो 6 दिसंबर 1946 को हुई थी, और ये फ्रेंच प्रथा पर आधारित है। पहला संबोधन किसने किया था, तो जेबी कृपलानी ने किया था, और पहले अध्यक्ष बनाए गए थे 9 दिसंबर 1946 को, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे, और कुल सेशन इसमें कितने हुए थे, तो 11 सेशन हुए थे। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ। कहते उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। ऐसे ही संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव थे। कौन थे, बी.एन. राव थे। संविधान का पहला प्रारूप इन्होंने ही बनाया था अक्टूबर 1947 में, जिसमें 243 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे, तो 243 आर्टिकल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि संविधान सभा का गठन जो किया गया ये किसके अंतर्गत किया गया था, तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आई, 24 मार्च 1946 को आई दिल्ली, और पेश कब हुई, तो ये 16 मई 1946 को पेश किया गया। और ऐसे ही माउंटबेटन योजना कब आई थी, तो 1947 में आई थी। कब, 1947 में आई थी। ऐसे ही कैबिनेट मिशन योजना के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो माउंटबेटन थे, और उपाध्यक्ष कौन थे, तो पंडित नेहरू, और सदस्य कितने थे, तो 13 थे। सदस्य कितने थे, तो 13 थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो कौन थे, ये भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। ऐसे ही प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, और मौलिक अधिकार सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल जी थे। ऐसे ही मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, जिनकी बीवी सुचेता कृपलानी जो कि यूपी की पहली सीएम रही हैं। ऐसे ही अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे, और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इस दिन हम लोग कानून दिवस मनाते हैं। और लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान को बनाने में कितना समय लग गया था? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थी और कुल बैठक 165 हुई थी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में जो कुल महिलाएं सदस्य थीं तो वो कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? 15 थी, जिसमें सबसे पहले साइन किसने करी थी? तो अम्बी स्वामीनाथन ने करी थी। और हस्ताक्षर कितने लोग महिलाओं ने करा था? तो 11 महिलाओं ने किया था। कौन कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर जो कि पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, सुचिता कृपलानी जो कि पहली सीएम ऑफ यूपी थी, सरोजिनी नायडू जिनका निधन हो गया था, और लीला राय जो कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, हंसा मेहता, कमला चौधरी और दक्षिणी दुर्गा भाई, रेणुका राय, मालती चौधरी इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, पूर्णिमा बनर्जी, दक्षिणानी बेलायुधन जो कि दलित महिला थी, और बेगम एजाज जो कि मुस्लिम महिला थी, और एक एनी थी, और अम्बू स्वामीनाथन जो कि दक्षिण भारत की पहली महिला थी और पहला हस्ताक्षर इन्होंने ही करा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रागैतिहासिक मानव का जीवाश्म ये कहाँ से मिला? तो हथनौरा एमपी से मिला। कहाँ से? हथनौरा एमपी से। और ये खोज 1982 में किसने करी थी? तो एएसआई द्वारा करी गई थी, जिसको किसकी खोज करी थी? तो नर्मदा मैन मिला था। क्या मिला था? नर्मदा मैन मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि जो भीमबेटका की गुफा है ये कहाँ पे है? तो एमपी में। इसको खोजा किसने था? तो वीएस वाकड़कर ने खोजा था, जो कि किस पर आधारित है? तो महाभारत पर आधारित है। 1957 में इसकी खोज हुई थी और यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो 2003 में इसको शामिल किया गया था। कब? 2003 में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से पाकिस्तान में जो है बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ है। और साक्ष्य कौन से मिले थे? तो गेहूं और जौ को। और ये 7000 ईसा पूर्व क्या कहते हैं? पुराना है, 7000 ईसा पूर्व। ऐसे ही वर्तमान में खोजा गया है लहुरा देव जो कि यूपी के संत कबीर नगर में है, और ये चावल के साक्ष्य मिले जो कि 9000 ईसा पूर्व पुराने हैं। नेक्स्ट है कि मेहरगढ़ में स्थायी जीव का प्रथम साक्ष्य मिला था। स्थायी जीव का प्रथम साक्ष्य मिला था, और पालतू भैंस का प्रथम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है वो कौन सा मिला था? तो जौ मिला था। कौन सा? जौ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि नवदा टोली ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये एमपी में अवस्थित है। कहाँ पे? एमपी में अवस्थित है। जो और इसकी खोज किसने करी थी? तो एच डी सांकलिया ने इसकी खोज करी थी। ऐसे ही लोथल कहाँ पे? तो गुजरात में। सबसे पुराना बंदरगाह गोदीवाड़ा, और क्या कहते हैं एकमात्र बंदरगाह और गोदीवाड़ा जो कि कौन सा है? लोथल है, जो कि गुजरात में। ऐसे ही रोपड़ जो कि पंजाब में, धौलावीरा जो कि गुजरात में, रंगपुर जो कि गुजरात में, और बनावली जो कि हरियाणा में। अंतरजी खेड़ा जो कि यूपी के एटा में है, और यहाँ पर लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित है? तो कितने राज्य तट रेखा पर स्थित है? 9 राज्य तट रेखा पर स्थित है, और जिसमें सबसे पश्चिमी तट में कितने हैं? पश्चिमी तट में कितने राज्य हैं? तो 5 हैं, और पूर्वी तट में 4 राज्य हैं। सबसे लंबी सीमा जो हमारी गुजरात की लगती है 1214 किलोमीटर कहते इसकी सीमा लगती है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश की फिर उसके बाद सीमा लगती है 973 किलोमीटर, फिर तमिलनाडु की 906 किलोमीटर, और महाराष्ट्र की तो 652 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट है कि सबसे कम सीमा किसकी लगती है? तो गोवा की लगती है। किसकी? गोवा की 104 या 103 भी लिखा मिल सकता है आपको। ऐसे ही सबसे लंबी समुद्री सीमा जो कि यूटी की है, किसकी? यूटी में किसकी है? तो ये अंडमान एंड निकोबार की है। और सबसे छोटी सीमा किसकी है? तो ये लक्षद्वीप की है। किसकी? लक्षद्वीप की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि कन्याकुमारी कहाँ अवस्थित है? तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में अवस्थित है। कहाँ पे? भूमध्य रेखा के उत्तर में ये अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? तो ये अंडमान एंड निकोबार के बीच में है। अंडमान और निकोबार के ये बीच में। ऐसे ही 8 डिग्री चैनल जो कि मालदीव एंड मिनिकॉय के बीच में, 9 डिग्री चैनल जो कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, और 11 डिग्री चैनल जो कि अमीनी द्वीप और कन्नौर के बीच में। नेक्स्ट है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पार्सेक पॉइंट भी कहते हैं।
ऐसे ही उत्तर में कौन सा है तो इंद्राकोल, पूर्व में कौन सा है तो किबुथु है, कौन सा किबुथु है। और क्या कहते हैं पश्चिम में कौन सा है तो गुहार मोती है, पश्चिम में कौन सा है तो गुहार मोती है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है तो ये कहाँ अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। तो कहाँ दिखाई देता है तो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। और ये कौन से गांव में दिखाई देता है सबसे पहले तो डोक गांव में, और 1999 में इसको खोजा गया था। अंत में सूर्यास्त कहाँ पे होता है तो गुजरात में होता है, कहाँ पे गुजरात में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ये विकासशील है, कैसी है विकासशील है, और ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि भारत में गरीबी आकलन जो है कहते हैं भारत में जो गरीबी आकलन किसके द्वारा किया जाता है तो ये नीति आयोग का जो कार्यदल है वो करता है। पहले क्या कहते हैं कौन कौन था तो पहले कौन कौन करता था NSSO और SCO। NSSO जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, और CSO जो कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस है। इन दोनों को मर्ज करके कहते 23 मई 2019 को विलय कर दिया गया, तब बनाया गया MOSPI, मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको बनाया गया। अब यही आकलन करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि कब स्टार्ट हुई थी तो ये 1951-56 में ये पहली बार स्टार्ट हुई थी, और लास्ट अंतिम कब रही तो 2012 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये 2015 में इसको समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि किलोवाट को किस क्या कहते हैं मेज़र करता है तो विद्युत। सेल्सियस ऐसे टेम्परेचर को मेज़र करता है। मल्टीप्लायर जो कि ब्लड को करता है। रिएक्टर स्केल जो कि भूकंप को करता है। आर्द्रता किससे नापते हैं तो हाइग्रोमीटर से नापते हैं। वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं तो बैरोमीटर से नापते हैं। वायु वेग किससे नापते हैं तो एनीमोमीटर से नापते हैं। दाब की मात्रा कौन होगी पास्कल, और लेंस पावर की डायप्टर, हीट की जूल, और रेडियो एक्टिव पदार्थ की कौन सी होगी तो बैकुरल होगी, कौन सी होगी तो बैकुरल हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। जल का वाष्प में परिवर्तन ये क्या करता है रिवर्सिबल चेंज होता है। फिजिकल चेंज जो कि अगर मतलब जैसे जल से बर्फ बन गया तो बर्फ से जल भी बन सकता है। तांबे से तार बन गया तो तार से फिर से तांबा बनाया जा सकता है। आयरन से मैग्नेट बन सकता है, मैग्नेट से आयरन बन सकता है। तो ये फिजिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज होता है, जैसे दूध से दही बन जाता है, लेकिन दही से दोबारा दूध बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा। अगर कागज़ को हम जला देते हैं और दोबारा चाहें कि जलाने वाले को कागज़ बन जाए तो वो नहीं बनेगा, वो हमारा केमिकल चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि pH मान की खोज किसने करी थी सूरज सेन ने करी थी, और इन्होंने टेम्परेचर बताया था 25 डिग्री सेल्सियस बताया था। ऐसे ही अम्लीय जो होती है, अम्लीय जो अम्लीय क्या कहते हैं वो होती है pH मान उसकी कितनी होती है तो 0 से लेके 7 से कम होती है। उदासीन 7 होती है, और क्षारीय कितनी होती है तो 7 से ज़्यादा होती है, 7 से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कि विटामिन जल में कौन सी घुलनशील है तो BC है, और वसा में कौन सी घुलनशील है तो ADKE है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि जो हमारा शरीर है वो कौन सी विटामिन बनाता है तो कौन सी विटामिन बनाता है विटामिन D जो कि धूप से मिलती है, और एक विटामिन K जो कि आंतरिक जीवाणु से बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि निरंजन शाह स्टेडियम नाम रख दिया गया है। तो ये पहले कौन सा स्टेडियम था सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया। ऐसे ही M चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पे तो ये बेंगलुरु में, कहाँ पर है तो बेंगलुरु में। ऐसे ही DY पाटिल स्टेडियम कहाँ पे तो ये मुंबई में, कहाँ पे मुंबई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए क्या कहते हैं GD बिड़ला अवार्ड जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी तो कौन है अदिति सेंडे हैं। और GD बिड़ला जो अवार्ड है ये 50 एज हो जाती है उससे कम वाले एज को दिया जाता है, और शुरुआत कब हुई थी तो 1991 में हुई थी, 1991 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है
कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ये किस मूवी को मिला है? तो जवान को। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस नयनतारा, डायरेक्टर कौन है बेस्ट मिला है? तो संदीप रेड्डी को एनिमल मूवी की जो सबसे घटिया मूवी है। और विलन क्या कहते हैं, जो विलन जो बेस्ट विलन जो है वो कौन है? बॉबी देओल है, जो कि एनिमल मूवी को है। मत देखिएगा, कोई फिजूल की मूवी नहीं है, कुछ भी उसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको अच्छा मैसेज मिले। तो ऐसी फिजूल सी मूवी से आप लोग दूर ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है कि आईसीसी अवार्ड 2023 जिसमें मेल में किसे मिला है? तो ये अवार्ड किसे मिला है? ये पैट कमिंस को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में किसे मिला है? पैट कमिंस को मिला है। ऐसे ही, और ये दूसरे महंगे खिलाड़ी हैं किसके? आईपीएल के। ऐसे ही पहले महंगे खिलाड़ी आईपीएल के कौन है? तो मिशेल स्टार्क हैं, जिनको केकेआर ने खरीदा था 24.75 करोड़ में इसे खरीदा है। ऐसे ही आईसीसी अवार्ड की बात करी जाए तो मेंस में ओडीआई में किसे मिला है? तो विराट कोहली, माय फेवरेट क्या कहते हैं क्रिकेटर। एंड टेस्ट में किसे मिला? तो उस्मान ख्वाजा को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। और टी20 में किसे मिला? तो सूर्य कुमार सेन को, जिन्हें 360 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कि पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट करी गई थी? तो ये किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट करी गई थी? सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, जिसका फुल है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।